गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान विषय में प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे। प्रकाश का मतलब होता है लाइट। हम अपने चारों ओर प्रकाश देखते हैं ना बच्चों। तो ये प्रकाश है क्या? प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। आप मान लो किसी कमरे में हो, कहीं भी हो, आपको जो सारी वस्तुएं आपकी रखी हुई हैं, लेकिन अगर कमरा अंधेरा हो जाता है तो आपको वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन हम एक बल्ब जला लें या सुबह का समय हो, दिन हो जाए, सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, तो हम प्रत्येक वस्तु को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो प्रकाश, चाहे वो बल्ब की रोशनी का हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, वो ऐसी ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। और कोई भी वस्तु पर जो पड़ने वाला प्रकाश है वो परावर्तित करता है, और यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? मान लो हम एक सेब है, सेब को हम देख पा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? सेब पर प्रकाश की किरणें पड़ी और वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंची तो ही हम वस्तु को देख पाते हैं। कोई मनुष्य को भी जब हम देखते हैं या किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी वस्तु हो, जब तक उस पर प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती हैं और वहां से वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती हैं, तब तक हम उन वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। और ये प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गमन होता है ना, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपने देखा होगा कभी कभी आपके रोशनदान में अगर जो छोटा छिद्र होता है उधर से सूर्य का प्रकाश आता है तो आपको दिखाई देता है ना बच्चों, कैसा दिखता है? बिल्कुल सीधा, है ना। उसमें धूलकण भी कभी कभी आपको नजर आते हैं। तो ये क्या बताता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। और पॉलिश की गई अथवा चमकदार सतह जो होता है वो दर्पण की भांति कार्य करती है। आप दर्पण देखते होंगे, साधारण दर्पण जिसमें हम अपना मिरर, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, उसका जो पिछला सतह होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है। इसी तरीके से कोई चमकदार बर्तन हो या कोई भी अन्य सतह जो बहुत चिकनी हो, चमकदार हो, तो वो किस तरह कार्य करती है? दर्पण की भांति। क्यों? क्योंकि ये भी प्रकाश को परावर्तित करती है। और जो श्वेत प्रकाश होता है, सफेद प्रकाश होता है, वो सफेद नहीं है बच्चों। कैसा है? वो 7 रंगों का मिश्रण है। ये 7 रंग मिलकर के उसे सफेद बनाए हैं, है ना। तो हम लोग एक न्यूटन डिस्क देखते हैं, अगर उसको घुमाएंगे तो देखते हैं कि वो 7 रंगों से बना है वो डिस्क, और जब उसको घुमाते हैं तो बिल्कुल सफेद हो जाता है। इसी तरीके से आपने सूर्य के प्रकाश में यदि प्रिज्म से देखोगे तो कैसा होता है? उसमें 7 रंग तुमको विभक्त दिखते हैं, है ना। कभी कभी इंद्रधनुष देखा होगा बच्चों, है ना। तो इंद्रधनुष आपको कितने रंगों में दिखता है? 7 रंगों में दिखता है ना। ये भी आपको जो प्रकाश है उसके वर्ण विक्षेपण के कारण ही दिखाई देता है। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रदीप्त हैं और कौन सी वस्तुएं हैं जो अप्रदीप्त हैं, यानी लुमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी जिनसे प्रकाश निकल रहा है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, इन सबों से क्या होता है? लाइट निकलता है, रोशनी निकलती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। और वे वस्तुएं जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती हैं, है ना, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी है, पुस्तक है, दीवार है ना, खुद मनुष्य है, तो वो सभी कैसे हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब देखो यहाँ प्रकाश, हमने कहा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे मानेंगे? तो आप देखते हो जो ट्रेन का इंजन होता है उसमें तुमने देखा होगा जब ट्रेन आती रहती है तो उधर से लाइट आता है ना बच्चों, वो किस तरह से आता है? बिल्कुल सीधी रेखा में। अगर हम सर्च लाइट भी जलाते हैं तो देखो कैसा जा रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है ना बच्चों। टॉर्च से जब लाइट निकालते हैं तो टॉर्च से भी रोशनी कैसी दिखती है? सीधी रोशनी होती है। तो ये सीधी रेखा में ही गमन करता है प्रकाश। इसे हम एक प्रयोग द्वारा कैसे दर्शाएंगे, कैसे मान लें कि ये सीधा है? तो इसके लिए देखो यहाँ दिख रहा है, ये 2 बालक दिख रहे हैं आपको। एक जो है वो मोमबत्ती को एक सीधी
पाइप से देख रहा है ना, और दूसरा जो है उसी मोमबत्ती को जलता हुआ एक आड़ी तिरछी पाइप, टेढ़ी मेढ़ी पाइप से देख रहा है ना। तो किसे दिखाई देगा मोमबत्ती का रोशनी, बताओ बच्चों, ए वाले को या बी वाले को? बिल्कुल सही बच्चों, ए वाले को दिखेगा, क्योंकि ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ से मोमबत्ती के लौ से जो प्रकाश होगा वो यहाँ से सीधा आंखों पर पड़ेगा, है ना। तो हम इस मोमबत्ती के लौ को देख पाएंगे। लेकिन जो पाइप टेढ़ा है उसमें भी प्रकाश जा रहा है, लेकिन टेढ़े पाइप में क्या होगा, यहाँ तक तो आया, यहाँ के बाद वो परावर्तित होगा इधर की ओर, फिर इधर सीधा आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा। इस कारण से हम इस मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। अब जो प्रकाश का हम परावर्तन रूप देख रहे हैं ना बच्चों, प्रकाश हम कैसे देख पा रहे हैं, जब वो किसी भी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट रही है। तो किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जो भी प्रकाश की किरण किसी भी सतह से जब टकराती है ना बच्चों, तो जो जैसे सूर्य की रोशनी मान लो नीचे धरती से टकरा रही है, पौधों से टकरा रही है, तो ये जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। और जब वो सतह से टकराकर पुनः वापस लौटती है ना, तो वापस लौटने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें। समझ में आ रहा है बच्चों? आने वाली किरण को आपतित किरण और लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। वेरी गुड। अब परावर्तन के क्या नियम है, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु और इस पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक तल में होते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये तुम्हारा परावर्तक पृष्ठ है, ये मिरर है, मिरर से ऊपर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, है ना। तो ये जो किरण आ रही है इसे हम कहेंगे आपतित किरण, और यहाँ से जो ये किरण लौट कर जा रही है इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो ये मान लो तुम्हारा ए है, ये ओ बिंदु है, और ये लौटने वाली बिंदु है बी, और अभिलंब मान लो ये एन है, इस पर एक एन अभिलंब हम डाल रहे हैं, एन ओ। तो ए ओ एन जो होगा ये आपतित किरण है अभिलंब पर, और यहाँ से एक इधर की ओर परावर्तित हो रही है, तो ये दोनों यहाँ पर एक कोण बना रहा है ना। एक कोण अभिलंब के इधर बन रहा है और एक कोण अभिलंब के दूसरी दिशा में बन रहा है। तो जो आपतित किरण द्वारा अभिलंब पर जो कोण बन रहा है ना उसे हम कहेंगे आपतन कोण, और परावर्तन के द्वारा जो अभिलंब से इधर कोण बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। तो अगर ये ए बिंदु है, ये ओ बिंदु है, और इस पर लौटने वाली दिशा यदि बी है परावर्तन वाला, और इस पर एक अभिलंब जो डाला गया ये यदि एन है ना, ओ एन है, तो क्या होगा, ए ओ एन जो होगा वो कैसा होगा, आपतन कोण होगा। इसे हम आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो बी ओ एन होगा, यहाँ से बी ओ एन जो होगा वो क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। इसे हम आर से भी डिनोट कहते हैं। तो हमेशा कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, दोनों बराबर होंगे, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम इसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है ना। तो ये इस नियम को हम परावर्तन का नियम भी कहते हैं। यहाँ भी देख रहे हो लाइट जो निकल रहा है उससे कितने सारे प्रकाश की किरणें जो है वो परावर्तित हो रही हैं, जितनी रोशनी जा रही उतने टकरा कर लौट रहे हैं। यहाँ भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिख रहा है, सूर्य की रोशनी मिरर पे पड़ रही है और मिरर की रोशनी इमेज बना रही है नीचे सतह पर। तो आप देख रहे हो ना परावर्तन की क्रिया हो रही है। अब ये परावर्तन की क्रिया जो होती है वो दो प्रकार से होती है। जितनी किरणें आ रही हैं वो यदि उसी दिशा में सीधी अगर जा रही हैं नियमित रूप से, तो इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, या इसे हम मिरर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और जब ये किरणें सीधी जो आ रही हैं वो बिल्कुल सीधी ना लौटे, इधर उधर
आड़ी तिरछी लौट जाए तो उसे हम विसरित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो नियमित रूप से परावर्तन हो रहा है या विसरित परावर्तन हो रहा है, ये दो प्रकार के परावर्तन हम देखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह के दर्पण हैं, दर्पणों के प्रकार क्या हैं, उनके क्या कार्य यूजेस क्या है, उसके बारे में अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बाय।